स्वागत है आपका सुधा हिंदी क्लासेस में। आज की क्लास में हम भारतेंदु युग के कुछ और कवियों को देखेंगे। सबसे पहले हम राधा कृष्णदास को देखेंगे। यह क्लास बहुत ही छोटी सी होने वाली है, क्लास को पूरा देखिएगा। इस क्लास में हम भारतेंदु युग को समाप्त करके अगली क्लास में द्विवेदी युग को शुरू करेंगे। देखते हैं राधा कृष्णदास का जन्म 1865 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके काव्य रचनाओं की बात करें तो उनमें हैं भारत बारहमासा, देश दशा, विजयनी विलाप, विसर्जन, विनय, राम जानकी, जुबली जो कि राजभक्ति से संबंधित है, और मैकडोनल पुष्पांजलि ये भी राजभक्ति से संबंधित है। नाटकों की बात करें तो इनके नाटक हैं दुखिनी बाला जो कि 1880 में प्रकाशित हुआ था, पद्मावती 1882 ईस्वी में, धर्मालाप 1885 ईस्वी में, और महाराणा प्रताप या राजस्थान केसरी बहुत ही प्रसिद्ध है यह 1897 ईस्वी में, और सती प्रताप जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का अधूरा नाटक था, इसको इन्होंने पूरा किया था। इनके उपन्यासों की बात करें तो इनका उपन्यास है निस्सहाय हिंदू जो कि 1890 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो वो हैं हिंदी के सामयिक पत्रों का इतिहास जो कि 1894 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। वहीं नागरी पचाड़ी पत्रिका के 11वें अंक का संपादन इन्होंने किया था 1906 ईस्वी में, और इनकी समस्त रचनाओं का प्रकाशन राधा कृष्ण ग्रंथावली नाम से 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। इनकी चर्चित पंक्तियां हैं जो बिस्या संतन तजी मूढ़ ताहि लपटात, जो नर डारी वमन करी करी स्वाद, करी स्वान स्वाद से खात। इसमें दृष्टांत अलंकार मिलता है, साथ ही साथ इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले जो भारतेंदु युग के लेखक हैं वो हैं लाला श्रीनिवास दास। बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका जन्म 1850 ईस्वी में मथुरा में हुआ था, यूपी में, और इनका निधन 1887 ईस्वी में हुआ था। नाटकों की बात करें तो इनका नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी 1887 ईस्वी में है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनका इसका समय 1877 है। यह हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है। विजेंद्र स्नातक ने इसे हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना है। इस नाटक में पाटन के राजकुमार रणधीर और सूरत की राजकुमारी प्रेम मोहिनी की कथा का चित्रण है। इनके प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। दूसरा इनका नाटक है तप्ता संवरण जो कि 1883 ईस्वी में, और यह एक पौराणिक नाटक है। संयोगिता स्वयंवर 1885 ईस्वी में है, और प्रहलाद चरित 1895 ईस्वी में है जो कि इनके निधन के बाद प्रकाशित हुआ था। उपन्यासों की बात करें तो इनका उपन्यास है परीक्षा गुरु, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। इसका समय 1882 ईस्वी है। ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक एक लाइन जो है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। 1874 ईस्वी में इन्होंने दिल्ली से सदादर्श नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन भी आरंभ किया था। अगले जो लेखक हैं वो हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। इनका जन्म 1857 ईस्वी में हुआ था, विजय राघवगढ़ मध्य प्रदेश में, और इनका निधन 1899 ईस्वी में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें प्रेम पथिक कवि कहा था। इनकी काव्य रचनाएं हैं प्रेम संपत्ति लता 1885 ईस्वी में, श्यामलता 1885 ईस्वी में, श्यामा सरोजिनी 1886 ईस्वी में है, श्यामा विनय 1886 ईस्वी में है, और देवयानी 1886 ईस्वी में है। उपन्यास की बात करें तो इनका उपन्यास है श्यामा स्वप्न जिसका समय डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 1885 ईस्वी है, वहीं रामचंद्र तिवारी के अनुसार 1888 ईस्वी है। अनुदित रचनाओं की बात करें तो इन्होंने ऋतु संहार का, मेघदूतम का, कुमार संभवम का, और बायरन की रचना प्रिजनर ऑफ सिलन का कैदी नाम से अनुवाद किया था। अगले जो कवि हैं भारतेंदु युग के वो हैं अंबिका दत्त व्यास। इनका जन्म 1858 ईस्वी में काशी में हुआ था, और इनका निधन सन 1900 ईस्वी में हो गया था। इनकी काव्य रचनाओं की बात करें तो इनकी काव्य रचनाएं हैं पावस पचासा जो कि 1886 ईस्वी में है, और इसे जो है शुक्ल जी ने पुरानी चाल की कविता कहा है। सुकवि सतसई 1887 ईस्वी में है, हो होरी 1891 ईस्वी में है, बिहारी विहार 1893 ईस्वी में है जो कि बिहारी सतसई की टीका है। जटिल वणिक है राजभक्ति से संबंधित रचना, और भारत धर्म राष्ट्रभक्ति से संबंधित रचना है। कंसवध एक अपूर्ण खंड काव्य है अंबिका दत्त व्यास जी का। नाटकों की बात करें तो इनके नाटक हैं ललिता 1884 ईस्वी, मन की उमंग 1886 ईस्वी,
गो संकट 1887 ईस्वी। इस नाम से प्रताप नारायण मिश्र का भी एक नाटक है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत सौभाग्य है 1887 ईस्वी में। अन्य रचनाओं की बात करें तो आश्चर्य वृत्तांत भी है 1893 ईस्वी में, जो कि एक फैंटेसी है। गद्य काव्य मीमांसा है 1894 ईस्वी में, यह एक आलोचना है। काव्य मीमांसा भी है 1897 ईस्वी में, यह भी एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। और निज वृत्तांत इनकी आत्मकथा है। चर्चित निबंधों की बात करें तो इनके चर्चित निबंध हुए थे धैर्य, छाया, ग्रामवास और नगरवास। इनका निबंध संग्रह है साहित्य नवनीत, जो कि 1899 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। संपादन इन्होंने पीयूष प्रवाह नामक मासिक पत्र का संपादन किया था, जो कि काशी से प्रकाशित होती थी। उपनाम की बात करें तो इन्हें सुकवि का उपनाम दिया गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। अभिनव बाणभट्ट भी कहा जाता है। आधुनिक बाणभट्ट हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कहा जाता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और दशावधान और घटिका शतक भी इनको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और भारतेंदु युग के अन्य रचनाकार एवं उनकी रचनाओं को देखते हैं, जैसे कि बाबू तोताराम। इनका नाटक है कीर्ति केतु, केटो कृतांत। इन्होंने भारत बंधु पत्र का प्रकाशन 1874 से अलीगढ़ से प्रकाशित किया था और भाषा वर्धनी सभा की स्थापना की थी। दूसरे जो कवि हैं वो हैं काशीनाथ खत्री। 1849 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1891 ईस्वी में इनका निधन हो गया। इनकी रचना है ग्राम पाठशाला, निष्कृष्ट नौकरी, यह पूछी जा चुकी है। और बाल विधवा संताप, ये भी पूछा जा चुका है, तो इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तीसरे जो कवि हैं नवनीत चतुर्वेदी। इनका जन्म 1868 ईस्वी में हुआ था और निधन 1919 ईस्वी में। इनकी काव्य रचना है कुब्जा पच्चीसी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में पूछी जाती है। एक और कवि हुए हैं फ्रेडरिक पिनकार्ट। इनका जन्म 1826 ईस्वी में और निधन इनका 1896 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचना है बाल दीपक, विक्टोरिया चरित्र, देवनागरी लिपि उद्भव और विकास, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी। भारतेंदु युग के और जो कवि हैं वो हैं गोविंद गिल्ला भाई, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनकी रचना है श्रृंगार सरोजनी, पावस पयोनिधि, राधामुख षोडशी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सट ऋतु और नीति विनोद। अगले जो कवि हैं वो हैं दिवाकर भट्ट। इनकी रचना है नक्सिक, जो कि 1884 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और नवोढ़ा रत्न 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। दुर्गादत्त व्यास जी हैं। इनकी रचना है अधमोद्धार शतक, जो कि 1872 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। श्री हरि पाठक की रचना है श्री ललित रामायण, 1893 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। गुलाब सिंह, जिनकी रचना है प्रेम सतसई, और राधा कृष्ण देव शरण गोप, इनकी रचना है प्रेम संदेशा। तो यह थी आज की क्लास। भारतेंदु युग के कवियों की क्लास आज समाप्त होती है। अगली क्लास से हम द्विवेदी युग को देखेंगे, द्विवेदी युग का अध्ययन करेंगे बहुत ही विस्तार से। इसकी क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में द्विवेदी युग की क्लास में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।